हम भाई बहन एक साथ बड़े हुए। हमारी जो छोटी बहन थी वो थी सबसे प्यारी, सबसे प्रतिभाशाली, पढ़ाई में आगे, लेकिन बहुत शांत। सबकी सुनेंगे, सबकी समस्याओं को सुलझाएंगे, लेकिन अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में किसी से नहीं बताएंगे। आप उसके चेहरे को देखकर अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि उसके अंदर चल क्या रही है। अगर आप उसे 10 शब्द पूछेंगे ना तो जवाब देंगे सभी उत्तर एक शब्द में। ऐसी थी उसकी एक आदत थी, हर रोज शाम को दफ्तर से लौटने के बाद वो अपनी लैपटॉप लेके कुछ खा के दूसरी मंजिल पर बैठ के अपना काम करती थी, और रात को खाने के समय जब होती थी तो वो खुद ब खुद नीचे चली जाती थी। अगर उसी समय काम करते समय किसी ने उसे बुलाया या फिर डिस्टर्ब किया तो बहुत नाराज हो जाती थी, बहुत गुस्से में आ जाती थी। इसीलिए कोई उसे परेशान नहीं करता था काम करते समय। आज से करीबन 8 साल पहले की बात है। हर रोज की तरह वो दफ्तर से आके कुछ खा के दूसरी मंजिल पर बैठ के अपना काम कर रही थी। मैं उस दिन खड़गपुर गया था थिएटर करने के लिए, मेरे थिएटर का शो था, और मेरी दूसरी जो बहन थी वो कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी, और मेरा छोटा भाई वो क्लब में था अपने दोस्तों के साथ। घर में सिर्फ चाचा और चाची थे। रात को 10 बज चुके थे, लेकिन वो खाना खाने के लिए नीचे नहीं आ रही थी। समय बीतता जा रहा था, इसीलिए मेरी दूसरी जो बहन वो तब तक बाजार से लौट चुकी थी, उसको बुला रही थी, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रही थी। कुछ देर रुकने के बाद मेरी वो बहन ऊपर गई। जैसे ही वो दरवाजा खुला, वो देखी मेरी बहन, छोटी बहन, वो अपने आप को फांसी लगा चुकी थी और पंखे से रस्सी के सहारे लटक रही थी। उस दृश्य को देखकर वो चीख पड़ी और वहां पे गिर के बेहोश हो गई। उसकी चीख को सुन के मेरे चाचा और चाची भाग के ऊपर आई। उन दोनों मिल के मेरी बहन को नीचे उतारी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुकी थी। सब खत्म हो चुकी थी। बाद में सब लोग आए, पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन उसको शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट में मैं उसके सामने खड़े होकर एक ही बात पूछ रहा था, इसकी कोई जरूरत थी? मेरी बहना, इसकी कोई जरूरत थी? कोई जवाब नहीं आ रहा था। चुपचाप सोई थी। एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था नो जॉब सेटिस्फेक्शन। ताज्जुब की बात यह थी कि मेरी बहन AA में फर्स्ट क्लास थी, और इस घटना की 2 दिन पहले वो खुद